Hello guys, welcome to Nursing Wi-Fi or we are going to discuss today a very important topic of biomedical waste management जो अपकमिंग नॉर्सेट है उसमें एक important टॉपिक के रूप में भी यहाँ पर देखा जाता है। वी आर ऑलरेडी डिस्कस ऑन द चैनल कि हम एक बूस्टर डोज की तरह यहाँ पर कुछ शॉर्ट वीडियोस रिलीज करेंगे जो कि रिलेटेड रहेंगे आपके 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम या आपके नॉर्सेट आरआरबी जिपमर जीएमसीएच जो भी स्टेट लेवल या फिर आपका सेंट्रल लेवल एग्जाम है उनको क्लियर करने में आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक मैं मॉड्यूल लेके आया हूँ जो कंप्लीटली आपका एम्स से रिगार्डिंग है या एम्स से रिलेटेड है। इसका नाम है मैनुअल फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ न्यू दिल्ली। एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल्स दिया गया है हम उसी की बात करने वाले क्या करने वाले उसी की बात करने वाले। तो देखो मॉड्यूल्स के अंदर आपको कुछ दिख रहा होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जहां पर कलर कोड की बात करें कि कुछ हमारे पास बॉक्सेस होते हैं जिनके कलर कोड देखो येलो ब्लू रेड एंड दैट व्हाइट एंड द पंचर प्रूफ कार्ड बॉक्स यहाँ पर अवेलेबल होता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि किस प्रकार से इन जो डिफरेंट कलर कोड है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू दिल्ली एम्स हम किस प्रकार से यहाँ पर यूज कर सकते हैं ताकि हमारा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलती ना हो। तो पहले तो बात करते हैं मॉड्यूल्स के बारे में कि मॉड्यूल्स जो है आपका सबसे पहले 2016 के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो था उसके लिए रूल्स जो आए वो यहाँ पर लागू किए गए और जो सबसे पहले एक्सेप्टेबल हॉस्पिटल था वो हॉस्पिटल भी कौन सा था आपका दिल्ली एम्स कि फर्स्ट अमंग द जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है एम्स है उसमें सबसे पहले 2016 के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स थे वो दिल्ली एम्स ने क्या करे यहाँ पर एक्सेप्ट किए। ठीक है, पहली चीज तो हो गई कि एक्सेप्ट किए। आगे बात करते हैं कि इसके अंदर हम इसका किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं। जनरली जो टेक्निक्स यूज की गई है उसमें 3 टेक्निक्स यहाँ पर रखा गया है कि रिड्यूस जो कचरा जनरेट हो रहा है वो कम होना चाहिए, नेक्स्ट रिसाइकल उसका रिसाइकल कराना है हमें और थर्ड वन क्या करना है उसका रीयूज करना है। क्या करना है रीयूज यहाँ पर करना है। ठीक है, क्या करना है रीयूज यहाँ पर करना है। अगर बात करें यहाँ पर फैसिलिटीज की और भी आगे इसके अंदर देखिएगा और कंप्लीटली डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि क्या क्या यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अगर बात करें सीनियर सबसे सीनियर कौन है यहाँ पर भी डायरेक्टर रहता है। अब देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ ये बोला गया है कि लगभग 85% ऑफ जो वेस्ट होता है हॉस्पिटल का वो किस प्रकार का वेस्ट होता है जनरल वेस्ट। जनरल वेस्ट का मतलब होगा कोई कागज हो गए रेपर्स हो गए खाने पीने के सामान हो गए। जनरल वेस्ट लगभग कितना होता है 85% जो होता है जनरल वेस्ट होता है। अबाउट 10% जो होता है बायोमेडिकल वेस्ट होता है। बात करें कि वाइल्स हो गया ग्लव्स हो गए सारे बायोमेडिकल्स रहेंगे एंड 5% अदर सच रेडियो एक्टिव एंड केमिकल वेस्टेज यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि पर बेड के अकॉर्डिंग एक सिंगल बेड के अकॉर्डिंग कितना कचरा रोज जनरेट होता है तो यहाँ पर माना गया है इसके अकॉर्डिंग लगभग 1.5 kg पर बेड पर डे क्या होता है यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। बात करें कि अगर सिमिलर साइज हॉस्पिटल यूएसए के अंदर है तो वहां पर 2.8 kg क्या होगा बायोमेडिकल वेस्ट वहां पर जनरेट होगा। आई होप आपको समझ में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पर बेड कितना बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है इन दिल्ली एम्स में या नॉर्मली इंडिया के अंदर तो लगभग कितना होगा हमारे पास 1.5 kg वहां पर रहेगा। काफी अच्छा लोगो दे रखा है इन्होंने। आई डोंट नो कि व्हाट इज द डायनासोर है क्या क्या बना रखा है बट इट इज अ वेरी नाइस लोगो ऑफ दिल्ली एम्स इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। देखिएगा आप क्या क्या डिस्कस करना है ये यहाँ पर दे रखे हैं किस प्रकार से बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं। अब देखो पहला मॉड्यूल्स आता है। देखो यहाँ पर अगर बात करें कि हमारे पास जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की कैटेगरीज होती है वो 10 कैटेगरीज होती है पर जनरली यहाँ पर बात करें उन 10 कैटेगरीज को 4 सब क्लासीफाई कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है ताकि इजीली क्या कर सकते हैं हम बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट कर सके। तो जनरली यहाँ पर 4 कैटेगरीज की बात करें कि 4 प्रकार के हमारे पास यहाँ पर क्या दिए गए हैं कलर कोड दिए गए। क्या दिए गए कलर कोड दिए गए। सबसे पहला जो कलर कोड होगा आई होप आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। सबसे पहले जो कलर कोड है बॉक्स की बात करें वो हमारे पास कौन सा येलो कलर कोड है जिसके अंदर नॉन क्लोरिनेटेड बेड प्लास्टिक बैग हम यहाँ पर क्या करते हैं यूज करते हैं। और यहाँ पर बात करें कि सेपरेट कलेक्शन सिस्टम लीडिंग टू द इनफ्लड ट्रीटमेंट सिस्टम और इसको ट्रीटमेंट सिस्टम के हम इंक्लूड करते हैं। अब बात करें इसके अंदर कौन कौन सी जो 10 कैटेगरीज है उसमें से इंक्लूड होती है तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट कोई भी ह्यूमन बॉडी पार्ट हो गया, एनिमल एनाटॉमिकल कोई लैब के अंदर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो एनाटॉमिकल एनिमल हो गया,
सोइल्ड वेस्ट हो गया, सोइल्ड वेस्ट का मतलब ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर सनी हुई चीजें हो गई। नेक्स्ट है एक्सपायर और डिस्कार्डेड मेडिकेशन, ऐसी मेडिकेशन जो एक्सपायर हो चुकी है और डिस्कार्ड करना है। केमिकल वेस्ट हो गया कि हमने लैब के अंदर जो भी रिजेंट या कोई भी चीज यूज करी है वो हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कोई लैब है, क्लिनिकल लैब है, पैथोलॉजिकल लैब है या केमिकल लिक्विड वेस्ट है, वो सारे यहाँ पर क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। और आगे बात करें देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पर दे रखा है कि हाउ टू मैनेज द येलो बैग वेस्ट, जो येलो बैग वेस्ट होगा उसका को किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाएगा। तो जनरली हम क्या करें, इंसिनरेशन, इंसिनरेशन का मतलब होता है जला दिया जाएगा, ठीक है, या फिर क्या करेंगे प्लाज्मा पायरोप्लेस, प्लाज्मा के अंदर उसको ट्रीटमेंट देंगे, या डीप ब्यूरल, डीप ब्यूरल का मतलब हो गया अंडर द लैंड फिलिंग, काफी अंदर गड्ढा खोद के उनको क्या कर दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा। तो पहली कैटेगरी हमारे पास रहा यहाँ पर अगर डिस्कस करें येलो कलर बैग, कौन सा बैग रहा, येलो कलर बैग। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड वन, अगर यहाँ पर बात की जाए दैट इज अ रेड कलर, दैट इज अ रेड कलर बैग, रेड कलर बैग या रेड कलर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बॉक्स। ये भी कैसा होता है, नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग होता है जिसके अंदर मोस्टली आपका कंटामिनेटेड वेस्ट या रिसाइकेबल ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं वो सारे यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कार्ड किए जाते हैं। जस्ट लाइक आईवी ट्यूबिंग्स हो गया, आईवी बोटल्स हो गया, या कोई भी हॉस्पिटल राइज ट्यूब हो गया, आपका ओजी ट्यूब होगा, यूरिनरी कैथेटर ट्यूब हो गया, यूरिन बैग्स हो गए, ठीक है, सिरिंज विदाउट निडल, निडल वाले को तो हम क्या करेंगे, पहले उसको क्या करेंगे, उसको पंचर प्रूफ सॉरी व्हाइट कलर के पंचर प्रूफ बॉक्स में डालेंगे, इसलिए विदाउट निडल्स। एंड ग्लव्स, जो हैंड ग्लव्स यूज करते हैं उसका यहाँ पर यूज किया जाता है। अब देखो हमने क्या बोला, इसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब हो गया इसको ऑटोक्लेविंग करेंगे या माइक्रोवेव करेंगे, या बात करें कि रिसाइकल के लिए यहाँ पर हो सकता है कि नहीं कर पा रहे रिसाइकल, कोई प्रोडक्ट ऐसा है तो डीप लैंड फिलिंग के लिए उसको क्या कर देंगे, भेज देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर व्हाइट कलर। व्हाइट कलर जो होता है, व्हाइट कलर एक प्रकार का ट्रांसुलेंट, ट्रांसुलेंट का मतलब पारदर्शी, किस प्रकार का, पारदर्शी, पंचर प्रूफ जिसमें पंचर ना हो सके, ठीक है, टेम्पर प्रूफ कंटेनर्स होता है जो कि शार्प वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, यहाँ पर अगर बात करें शार्प वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उनके लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। शार्प मटेरियल में क्या क्या आता है, जैसे अगर सिंपली बात करें हमारे पास तो आपका निडल आ गया, ठीक है, आपका सुई आ गया, निडल्स हो गया, ब्लेड हो गए, स्केलपल्स हो गए, कोई बीएमआई बायोमेडिकल जो बोन मैरो एस्पिरेशन वो निडल्स हो गया, आपका बायोप्सी गन हो गया, सारे किस में आएंगे, व्हाइट कलर के पंचर प्रूफ बॉक्स में हमें डालना। नेक्स्ट बात करें इनका क्या किया जाता है, या तो इसको ऑटोक्लेव कर लेते हैं, ठीक है, या ड्राई हीट स्टरलाइजेशन किया जा सकता है। बात करें फॉलोड बाय द, अगर काम नहीं आ रहा तो इसको भी क्या करेंगे यहाँ पर कि दोबारा रिसाइकलिंग करके रीजनरेट किया जाएगा, प्रोडक्ट दोबारा बनाया जाएगा, इनकैप्सुलेशन यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट में बात करूं ब्लू कलर, ब्लू कलर या इसको क्या बोलते हैं, कार्ड बॉक्स व्हाइट ब्लू कलर कंटेनर भी बोलते हैं। जनरली हमारे पास जो बायो हम इंजेक्शन लगाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, इंजेक्शन में जो खाली वाइल बच जाती है उन वाइल को यहाँ पर इकट्ठा करने के काम आता है। कार्ड बॉक्स जो ब्लू वाले हैं वो दो यूज किए जाते हैं, वाइल्स के लिए अलग यूज करते हैं, और जो एम्पुल्स होते हैं, एम्पुल्स का मतलब जिनको में तोड़ के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, अगर आप एम्पुल्स देखा हो तो एम्पुल्स के लिए अलग से यूज किया जाता है। इनका भी क्या करते हैं, तो डिसइंफेक्टिंग करते हैं, ऑटोक्लेविंग करते हैं, माइक्रोवेविंग करते हैं, हाइड्रो क्लेविंग एंड देन सेंड फॉर रिसाइकलिंग, इनको भी रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं। तो अभी तक हमने 4 पढ़ा, यहाँ पर एक और हमारे पास कलर कोड होता है जो यहाँ पर दिया नहीं है, तो ब्लू कलर होता है या आपका क्या होता है, ब्लैक कलर होता है, जो जनरल वेस्ट मटेरियल कलेक्शन के लिए हमारे पास काम आता है। आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। इतना आपका क्लियर है, आई थिंक आपका क्लियर हुआ होगा। और देखिएगा और स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, काफी अच्छा मॉड्यूल्स यहाँ पर टीम ने जनरेट किया है दिल्ली एम्स के द्वारा, दैट इज अ वेरी नाइस, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। पूरा गाइडलाइंस और भी आप डिटेल्स में गाइडलाइंस जानना चाहते हो तो हमें मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो फॉर द दिस पीडीएफ, चलेगा। आगे है हमारे पास, यहाँ पर बात करते हैं। अब देखो बायोमेडिकल वेस्ट की बात कर रहे थे हम, तो बायोमेडिकल वेस्ट में जो पीला बैग था, उस पीले बैग में क्या क्या डाले जाएंगे, तो हमने बोला था कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट डाले जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास कि मानवीय अंग जीविंग वेस्ट, एनाटॉमिकल रक्त से सनी हुई वस्तुएं, रक्त का ब्लड कोटेड जो भी थिंग्स है, लाइक पट्टी हो गया, प्लास्टर हो गया, ब्लड बैग हो गया, खाली ब्लड बैग है तो वो भी डिस्कार्ड करेंगे, सॉरी ब्लड बैग जिसमें थोड़ा बहुत ब्लड है तो वो भी डिस्कार्ड करेंगे। कोई भी एंटीबायोटिक जो क्या हो चुकी है, एक्सपायरी हो चुकी है, केमिकल वेस्ट हो गया, दूषित रक्त से दूषित लिनन चद्दर हो गया, ठीक है, चद्दर हो गया, इधर इंग्लिश में भी लिखा होगा, प्री ट्रीटेड माइक्रोबायोलॉजी की टेक्नोलॉजी क्लिनिकल लैब वेस्ट हो गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड हो। और बात करते हैं इसके अंदर और क्या आता है, तो हमारे पास
साइटोटॉक्सिक वेस्ट। साइटोटॉक्सिक वेस्ट के अंदर केमिकल वेस्ट आते हैं जो क्या करते हैं, एम्पुल्स एंड वायर्स जो है हमारे पास अगर क्या है एक्सपायरी हो चुकी है या जिनका यूज नहीं कर सकते, उसको यहाँ पर क्या करेगा, डिस्कार्ड करना होगा। अलॉन्ग विद ग्लास एंड प्लास्टिक एम्पुल्स, ग्लास और प्लास्टिक एम्पुल्स का डायग्राम भी देख सकते हो एग्जाम में अगर डायग्राम पूछा जाए तो, कि ब्लड से सनी हुई कोई भी वस्तु, एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है, कोई लैब का कोई भी सामान है, ठीक है, जो भी कंटामिनेटेड है, मेडिसिन हो गया, एम्पुल्स है, सारी किसमें यूज करते हैं हम यहाँ पर, येलो बैग में यूज करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, अगर नेक्स्ट आपको दिख रहा है लाल बैग, लाल थैला, लाल थैला कहता है रिसाइकलेबल था, रिसाइकल कर सकते हैं। क्या कहता है, ट्यूबिंग, प्लास्टिक बोटल्स, इंट्रावेनस ट्यूब्स, यूरिन कैथेटर हो गया, यूरिन बैग हो गया, सिरिंज विदाउट निडल और वैक्यूनेटर्स जिसमें हम सैंपल लेते हैं, एंड ग्लव्स, सारे कहाँ डिस्कार्ड करने होते हैं, हमारे पास लाल बैग के अंदर क्या होते हैं, डिस्कार्ड करने होते हैं। तो जितनी भी प्लास्टिक मटेरियल्स होंगे हॉस्पिटल के अंदर सब कहाँ डिस्कार्डेड होंगे, आपका लाल थैला के अंदर या रेड बैग के अंदर क्या होंगे, डिस्कार्डेड होंगे। ठीक है, लाल थैला बोल सकते हैं। ठीक है, ये कोई पिटारा नहीं है, पर ये पिटारा है आपके एम्स के एक नंबर के क्वेश्चन को बचाने का, कि आपका श्योरली कोई भी एम्स हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, कम से कम एक क्वेश्चन बायोमेडिकल वेस्ट से आपको देखने को मिलता है। तो उस क्वेश्चन को आज यहाँ पर हम जितना जल्दी हो सके विद इन 20 मिनट्स के अंदर यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखिए नेक्स्ट बात करें, सफेद डिब्बा या व्हाइट कंटेनर या पंचर प्रूफ कंटेनर जिसको हमने बोला था, इसके अंदर क्या क्या यूज करते हैं, निडल्स यूज करते हैं, सिरिंज विद फिक्स निडल्स, कोई ऐसा जैसे कि मान लो फिक्स निडल्स की बात करें, फिक्स निडल्स का मतलब हो गया इंसुलिन निडल आ जाए आपके एग्जाम में, क्या आ जाए इंसुलिन निडल, तो उसको भी कहाँ डिस्कार्ड करेंगे, पंचर प्रूफ में। बायोप्सी गन आ जाए, उसको भी कहाँ करेंगे, यहाँ पर डिस्कार्ड करेंगे। बर्नर हो गया, स्केल्पल्स हो गए, ब्लेड्स हो गए, कंटामिनेटेड शार्प ऑब्जेक्ट, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जो चाहे सर्जरी में यूज किया गया हो या कहीं पर यूज किया हो, ठीक है, तो उन सबको कहाँ डिस्कार्ड करते हैं, पंचर प्रूफ व्हाइट कंटेनर के अंदर डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आगे हमारे पास कार्ड बॉक्स, ठीक है, ब्लू कलर कार्ड बॉक्स या कार्ड बॉक्स होता है, उसके अंदर क्या डालते हैं, तो ग्लास वेयर आते हैं उसके अंदर। ग्लास के मतलब ऐसे चीजें जो कि जिसके अंदर मेडिसिन, ग्लास के अंदर मेडिसिन आती है, कोई भी चीज जो ग्लास का बना हुआ है, जस्ट लाइक एग्जांपल कंटामिनेटेड या ब्रोकन या डिस्कार्डेड ग्लास, कोई भी हो गया, आपने कोई एम्पुल तोड़ा है वो हो गया, कोई आपने इंजेक्शन डाइल्यूट हो गया वो हो गया। नेक्स्ट है मेटालिक बॉडी इंप्लांट, मेटालिक बॉडी इंप्लांट का मतलब सर्जरी के अंदर कोई भी इंप्लांट यूज किया गया, स्पेशल ध्यान रखिएगा, हमने बोला कि यहाँ पर क्या था, शार्प इंस्ट्रूमेंट, पर गत्ते वाले बॉक्स या कार्ड बॉक्स में क्या मेटालिक, क्योंकि मेटालिक इंप्लांट शार्प नहीं होते, इसलिए मेटालिक इंप्लांट क्या करेंगे, कार्ड बॉक्स के अंदर डिस्कार्ड करेंगे। काफी ध्यान देने वाली बात है। निडिल सारी चीजें क्या होती है, एक प्रकार का मटेरियल, या बात करें स्टील मटेरियल की बनी होती है, मेटालिक इंप्लांट भी क्या स्टील के बने होते हैं, बट जो शार्प नॉन शार्प मटेरियल होता है मेटालिक, उसको कहाँ डिस्कार्ड करते हैं, कार्ड बॉक्स के अंदर डिस्कार्ड करते हैं। तो ये भी हमारा यहाँ पर हुआ कंप्लीट। अब देखो वन बाय वन और बात कर लेते हैं इसके अंदर कि और हम यहाँ पर क्या करते हैं। काफी अच्छा पीडीएफ लगा मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें पोएम्स भी बना रहे हैं। पोएम में क्या है, कैसे याद रख सकते हैं, येलो हैज ब्लड एंड टिश्यू डेड, infected plastic and rubber go in red, sharp and contaminant locations of white, and blue cardboards for glassware, that is right. Next लिखा the color black for the general waste, don't forget this in haste, ये हमें नहीं बोलना, योर हास्टल वर्क प्लेस। और इट इज अ नाइस लोगो, मुझे काफी अच्छा लोगो लगता है, इट इज कार्टून टाइप में लोगो, बट इट्स रियली नाइस लोगो फॉर द बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट। अब देखो मैं आगे बात करूं यहाँ पर और भी पर्टिकुलर, अगर हम वन बाय वन बात कर लेते हैं, ये तो हमारा मैनुअल हुआ कि क्या क्या डिस्कार्ड करते हैं, कैसे करते हैं। पर्टिकुलर बायोमेडिकल वेस्ट का आपको ये भी याद रखना है कि लोगो होता है, हर जगह बायोमेडिकल वेस्ट का लोगो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, डिफरेंट काइंड ऑफ लोगो चलेगा। कई बार एग्जाम में लोगो भी पूछ लिया जाता है कि विच इज लोगो फॉर बायोमेडिकल वेस्ट, तो ये भी हमारे पास होता है। ये मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल हमारे काम का नहीं है। ठीक है, देखो बायो हेजार्ड्स, दिस इज लोगो फॉर बायो हेजार्ड्स। 2 मिनट और वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या क्या डिस्कार्ड करना है। चलेगा, ये बिल्कुल इमेज बेस के साथ जो क्लिनिकली हम कम से कम हॉस्पिटल में यूज कर सकते हैं। देखो इमेज बेस की बात करें कि बिल्कुल इमेज के साथ आपको दिया हुआ है, अगर आपको क्लियरली विजिबल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ रेड बीन के बारे में या लाल डिब्बे के बारे में, लाल प्लास्टिक बॉक्स के बारे में कलर कोड के अंदर, तो सबसे पहले ग्लव्स, वैक्यूनेटर, आईवी बोतल, सिरिंज विदाउट निडल, ठीक है, यूरिनरी कैथेटर, यूरिन बैग,
ये भी ग्लव्स है, ये भी बोतल है, और कोई भी हमारे पास प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट है, प्लास्टिक बोटल्स है, सिरिंज एंड देन ऑल थिंग्स आर यूज इन द ड्रेनेज हो गए। ये कहाँ करते हैं? रेड बीन के अंदर यूज करते हैं। कहाँ करते हैं? रेड बीटी सेट, PICC लाइन जो पेरिफेरल लाइन है वो। तो ये सारा किस में जाएगा? आपका जाएगा रेड बीन के अंदर, याद रखना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर येलो बीन। येलो बीन फॉर बायोमेडिकल वेस्ट इज यूज फॉर द ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट या ब्लड प्रोडक्ट से जो भी चीजें दूषित होती है, संक्रमित होती है, कंटामिनेटेड होती है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। देखिएगा अगर बात करें यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट की बात करें, येलो बीन में क्या है? टिश्यू और एक ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, ठीक है, किसी पर्सन का। एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया आपका। सॉलिड वेस्ट हो गया, हम डिस्कस कर चुके, ड्रेसिंग, प्लास्टर कास्ट, कॉटन स्वेब, डिस्कार्ड या कोई भी बॉडी फ्लूइड से क्या है? इन्फेक्टेड चीज है, डिस्कार्डेड। मैट्रेस हो गया, बेडिंग हो गया, ब्लड बैग्स हो गए। और डिस्कार्डेड एक्सपायरी मेडिसिन किस में आती है? येलो ब्लड बैग के अंदर आती है। चूहा भी, सर्जरी कर रहे हैं कोई रिसर्च पर्पज से, चूहे को भी कहाँ डालेंगे हम? मरे हुए को येलो में डालेंगे भाई, ठीक है। ब्लू देखो, ब्लू हमारे पास था, हमने ऑल ब्रोकन एंड कंटामिनेटेड ग्लासवेयर। जनरली ओल्ड क्राइटेरिया, आजकल क्या करते हैं? कार्ड बॉक्स यूज करते। तो कार्ड बॉक्स के अंदर क्या होगा? NS की बोतल हो गई, आपका फेनेटोइन एम्पूल हो गया, कोई आपका 5% एक्सट्रोस का बोतल हो गया, सिफोटेक्सिम का वाइल हो गया। तो ये सारी कहाँ जो ग्लास वियर्स होते हैं उसको कार्ड बॉक्स में क्या करते हैं? हम डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। हमने अभी भी डिस्कस किया यहाँ पर कार्ड बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट है व्हाइट कंटेनर, जो कि शार्प हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। शार्प का मतलब ब्लेड हो गया, आपका इंसुलिन निडल हो गया, या कोई भी जैसे कि मान लो आप इंट्राओशियस निडल हो गया, आपका कोई भी स्केलपल हो गया, ये सारे किसमें करते हैं? व्हाइट के। वेस्ट शार्प निडल इंक्लूड द निडल्स कंटामिनेटेड शार्प ऑब्जेक्ट कहाँ करते हैं? इसके अंदर करते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन ब्लैक। ब्लैक के अंदर फूड, पेपर्स, प्लास्टिक बोटल्स एंड चाय का कप, ये सारे किसमें करेंगे? पेपर वेस्ट सब में किसके अंदर करेंगे? ब्लैक के अंदर डिस्कार्ड करेंगे। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, और भी हम बात करें यहाँ पर, देखो एक उन्होंने बनाया हुआ है फिक्स कि हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला है मानव शारीरिक अपशिष्ट, जिसके अंदर और भी इंग्लिश मैनुअल के अंदर बात करें इसमें कि हमारे पास क्या रहेगा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा काफी हद तक कि हम क्या क्या डिस्कार्ड करने वाले हैं। चलो मैं एक बार यहाँ पर और आपको क्या कर देता हूँ? रिवाइज करा देता हूँ कि विच वन प्रोडक्ट डिस्कार्डेड, कि क्या करेंगे। देखो सबसे पहले येलो बैग, क्या बात कर रहे हैं? येलो बैग, किसकी बात करें? येलो बैग की बात कर रहे हैं। येलो बैग में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जिसके अंदर टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स, फीटस, अम्बलाइकल स्टम, प्लेसेंटा, ठीक है। एनाटॉमिकल वेस्ट के अंदर टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स को करेंगे। सॉलिड वेस्ट के अंदर आइटम्स कंटामिनेटेड विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स जस्ट लाइक ड्रेसिंग, स्पंज, गोज, प्लास्टर कास्ट, कॉटन स्वेब, ब्लड बैग्स, इन्फेक्टेड गाउन एंड मास्क एंड इन्फेक्टेड, जो भी चीजें इन्फेक्टेड होगी सब इसके अंदर। एक्सपायरी मेडिकेशन एंड ऐसी मेडिकेशन जो साइटोटॉक्सिक्स है। ऑल येलो वेस्ट डेटा जनरेटेड फ्रॉम द लैब्स। नेक्स्ट बात करें केमिकल वेस्ट, दे इन्फेक्टेड द क्लीनिंग एजेंट्स, एक्सरे फिल्म, डेवलप्ड लिक्विड, इन्फेक्टेड सिक्रेशंस, एस्पिरेशन बॉडी पार्ट्स, लिक्विड्स फ्रॉम द लेबोरेटरी जस्ट लाइक ओमिट वगैरह भी कहाँ जाएगा? आपका येलो में जाएगा। येलो बीन विद साइटोटॉक्सिक लेवल, साइटोटॉक्सिक लेवल में क्या होगी? मोस्टली ऐसे ड्रग वैक्यूनेटर्स हो गए, सिरिंजेस हो गए, या एम्पूल्स, ग्लास बॉटल, जो कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जहां पर इंक्लूड है, ठीक है। साइटोटॉक्सिक ग्लास जो है वो सारी किसमें जाएगी? यहाँ पर येलो के अंदर जाएगी। लिखा हुआ है देखो, ऑल आइटम यूज्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग जस्ट लाइक ग्लास, प्लास्टिक बॉटल्स, एम्पूल्स, वायल्स एंड IV ग्लास, सिरिंज विदाउट निडल्स, ड्रेसिंग, कॉटन स्वेब, ये सब किस में जाएंगे? जो साइटोटॉक्सिक ड्रग बनाने में काम आए वो सब येलो में जाएंगे। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर रेड बीन के अंदर जितने भी प्लास्टिक आइटम्स है, ET ट्यूब हो गया, ऑस्टोटोमी बैग हो गया, ट्रेकियल ट्यूब, सक्शन ट्यूब, डायग्नोस्टिक किट और प्लास्टिक रबर ट्यूब्स, वेस्ट जनरल ट्यूब्स, जितने भी ग्लव्स, BT सिरिंज, वैक्यूनेटर, सब किस में जाएंगे? यहाँ पर जाएंगे आपके रेड बैग में। शार्प कंटेनर पंचर प्रूफ में हमारे पास अगर बात करें कि निडल विदाउट केप, प्री-फिल्ड syringes with fixed needles, scalpel, blade, biopsy guns, guide wires, suture, needles, cannulas, biopsy needle styles और शार्प जनरेटेड फ्रॉम द लेबोरेटरीज, ये जाएंगे। नेक्स्ट बात करें ब्लू मार्क्ड कार्ड बॉक्स, हमने कार्ड बॉक्स की बात करी। कार्ड बॉक्स के अंदर जनरली हम क्या करेंगे? साइटोटॉक्सिक ड्रग को छोड़ के जितनी भी वायल्स से, ब्रोकन एम्पुल्स से, वो सब यहाँ पर क्या होंगे? यूज होंगे। नेक्स्ट एक और चीज यहाँ पर इंक्लूड की गई वो देखिए, डिस्पोजेबल लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पर जाएगा, किसके अंदर? ब्लू के अंदर। ऑल ग्लास जनरेटेड लेबोरेटरीज यहाँ पर इंक्लूड होगा। नेक्स्ट बात करें ब्लैक बीन, जनरल वेस्ट इंक्लूड पेपर, फूड, अनइन्फेक्टेड गाउन, शूज, कवर्स
एंड स्टाइल आइटम्स सच एज syringe, स्ट्रेलियम यूज्ड बोतल, बायोक्लिनिक, एनी अदर इन्फेक्टेड बोटल्स कहाँ पर जाती, ब्लैक बीन के अंदर जाती। तो आई थिंक आपका ये क्लियर होगा। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग द नर्सिंग वाईफाई, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए नर्सिंग वाईफाई। आई थिंक इट इज अ क्लियर कि एवरीथिंग इज गुड इन द बायोमेडिकल वेस्ट, और आप अब किसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर गलत करके नहीं आओगे। थैंक यू सो मच गाइज।